हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं सब्जियां लाती हूँ मार्केट से, तो मैं थोड़ी सी ज्यादा ले आती हूँ। यानी कि 1 वीक की तो मैं लेके आती हूँ, ताकि मुझे बार बार मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े। तो उन सब्जियों को कैसे मैं लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रखती हूँ, मतलब फ्रिज में कैसे मैं उनको स्टोर करके रखती हूँ कि मेरी सब्जियां मतलब 1 वीक तक तो बिल्कुल फ्रेश रहे, ना गलती है ना सड़ती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो किस तरह से मैं फ्रिज में उसको स्टोर करके रखती हूँ, आज की वीडियो में आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा सब्जियाँ लेके आती हूँ ताकि मतलब थोड़ा-सा मतलब बार-बार जो है कि मार्केट के चक्कर ना काटने पड़े। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं सब्जियों को लाती हूँ तो इसमें मैं मतलब नमक डालती हूँ 1 स्पून और इसमें पानी में अच्छी तरह से सोक कर देती हूँ सब्जियों को और अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। होता क्या है कि मतलब 99% बैक्टीरिया, डस्ट, फंगस इससे निकल जाता है, जिससे कि हमारी सब्जियाँ लंबे समय तक ताज़ा रहती है और लॉन्ग चलती है। और इससे मतलब कोई हेल्थ इशू का भी खतरा नहीं रहता। और ये मतलब जब से कोरोना वायरस चला था तब से ये सिस्टम मतलब अपनाया था। अब मतलब हमेशा के लिए ये बन गया है। अब हमेशा मैं सब्जियों को इसी तरह से वॉश करके रखती हूँ। पहले ही मैं जो मतलब वॉशेबल है उसको मैं पहले ही वॉश कर देती हूँ, और जो मतलब और जो कुछ सब्जी ऐसी होती है पत्तियों वाली जो वॉश करने से ख़राब हो जाती है, मतलब थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर रहा तो उसको मैं मतलब ऐसे स्टोर कर देती हूँ और जब बनानी हो तो तभी वॉश कर देती हूँ। पर जो इस तरह की सब्जियाँ इनको सबको मैं यहाँ पे वॉश कर देती हूँ एक एक करके। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारी सब्जियाँ मतलब वॉश हो जाती है। हमेशा नमक के पानी में सब्जियाँ धोनी चाहिए जो बाहर से आई है। यहाँ पे मैं सब सब्जियों को वॉश कर लेती हूँ पहले नमक के पानी से, और अच्छी तरह से जो भी इसमें डस्ट वगैरह लगा होता है ना वो सब निकल जाता है। क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ी रहती है ना, कितनी डस्ट होती है। तो उसके बाद क्या करती हूँ, मैं एक बार रनिंग वाटर में भी इसको मतलब वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद रनिंग वाटर में वॉश करने के बाद एक एक करके मैं सारी सब्जियाँ यहाँ पे भी वॉश कर देती हूँ। और जो मैंने ये लाया था कटहल, तो इसको मैंने काट के रखा है पहले ही, और इसको भी मैं वॉश करके रख लेती हूँ, स्टोर करती हूँ मैं इसको काट के इस तरह से पीसेस बना के। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे ड्राई करने को सब्जियाँ रखती हूँ। जैसे यहाँ पे मतलब बाहर विंडो से थोड़ी सी एयर भी आ रही है, थोड़ी सी मतलब धूप तो नहीं लगानी है फिर ख़राब हो जाएगी, थोड़ी एयर में मतलब ड्राई करना है हमने इसको। तो यहाँ पे मैंने ड्राई करने के लिए रखा है और मेरी सब्ज़ी अच्छी तरह से ड्राई भी हो गई। जो वॉशेबल थी वो मैंने वॉश कर दी और अच्छी तरह से ड्राई हो गई है हमें हमारी सब्ज़ी यहाँ पे। अब मैंने क्या किया है कि अब मैं क्या करती हूँ, जो मतलब एक्स्ट्रा वो होते हैं ना इसमें, जो डंडियाँ वगैरह होती है एक्स्ट्रा जिसको कि मुझे नहीं कट करना है बाद में, उसको मैं इससे निकाल देती हूँ। ये सारे जो फालतू के वो है इसमें, और फिर मैं सारी सब्जियों को एक प्लास्टिक में ले लेती हूँ, प्लास्टिक पॉलीथीन हो जो भी, इसमें मैं इसको स्टोर कर देती हूँ। इस तरह से क्या है, ये ना मतलब फ्रिज में जो ऊर्जा होती है ना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, और जो इसमें जो भी मतलब हमारे लिए पोषक तत्व मिलते हैं वो उससे मतलब नष्ट नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। फ्रिज में जो ऊर्जा होती है उससे मतलब सारी वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये जो पॉलीथीन है मैंने स्पेशली इसकी नहीं लाया है। तो जो भी बच्चों के मतलब कोई भी कपड़े हो गए या कोई मतलब बुक्स वगैरह होगी ना, उसमें मिलते हैं ये। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो इसमें मतलब मैं सब्ज़ी ऐसे स्टोर करके रखती हूँ। जैसे बीन्स भी मैंने ड्राई करके रख ली तो ये बहुत अच्छी तरह से रहती है इसमें। तो मेरी बीन भी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो इस तरह से मैं इसमें इसको रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गाजर के लिए भी एक पॉलीथीन लिया है, और गाजर को भी मैं या तो मैं मतलब कट करके पीस करके इसके 2 पीस या 3 पीस करके, या मैं ऐसे भी इसको रख लेती हूँ। इस तरह से भी गाजर मतलब जल्दी जल्दी ऐसे सॉफ्ट नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहता है इस तरह से गाजर। यहाँ पे इस तरह से ये मैंने ये पैक कर दी है इस तरह से सब्जियाँ। और जो ये है मेरी मतलब जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती है ना,
लीफ वाली सब्जियां होती है, इसको ना वॉश नहीं करती हूँ मैं। इसको क्यों वॉश नहीं करती पहले, क्योंकि इसमें ना क्या बोलते हैं मॉइस्चर रहता है। तो जो भी इसके जो ये फालतू का था इसकी डंडियाँ वगैरह, वो मैंने इसकी स्टेम वगैरह थी साइड में निकाल दी, और सिर्फ मैंने यहाँ पत्तियाँ पत्तियाँ छांट के इसको एक न्यूज़पेपर में मतलब रैप किया है। अगर हम इसको ना डायरेक्टली पॉलीथीन में लेंगे तो क्या होगा कि इसका उसमें जो मॉइस्चर होगा ना, इससे ये गला देगा, सड़ा देगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले इसको मतलब कोई इस तरह का न्यूज़पेपर लिया, उसमें रैप की, और फिर जाके मैं इसको पॉलीथीन में डालती हूँ। इस तरह से ना आपने देखना, इस तरह से ना ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी, जल्दी जल्दी ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैं इसको भी इसमें मतलब पॉलीथीन में डाल देती हूँ, और इस तरह से सब्जियाँ बहुत अच्छी रहती है, ख़राब भी नहीं होती इस तरह से। और काफ़ी मतलब फ्रिज के कांटेक्ट में भी जो उसमें ऊर्जा होती है उसके कांटेक्ट से भी बच जाती है। डायरेक्ट हम कोई भी चीज़ फ्रिज में ऐसे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो धनिया है उसकी भी मैंने जो फालतू के इसके स्टेम थी वो मैंने निकाल दी है। एंड जो पत्तियाँ पत्तियाँ जो मुझे यूज़ करनी है वो मैंने, एक मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें मैंने रख ली। मैं इसी तरह से रखती हूँ, और इस तरह से ना आप यकीन नहीं करोगे बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका धनिया मतलब चलेगा। इसमें क्या बोलते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। और यहाँ पे जो हरी मिर्च है उसकी भी मैंने स्टेम निकाल दिया है, और उसको भी मैं एक मतलब प्लास्टिक के कंटेनर में इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। और इस तरह से ना तो ख़राब होती है और मतलब काफ़ी अच्छी रहती है, ग्रीन ग्रीन सी। यहाँ पे कुछ एक मेरे मतलब इसकी स्टेम निकालने के लिए थी, वो मैं बाद में निकालूंगी, बट वीडियो लंबा ना हो जाए, और मैं यहाँ पे इतनी निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह के कंटेनर में मैं मिर्च भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन है, मैंने लहसुन की सारी कलियाँ छील ली थी, और यहाँ पे मैंने ये कांच का है, कांच का जो ये कंटेनर है इसमें रख ली है, और ये बिल्कुल फ्रेश रहती है, बहुत दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहती है अगर इस तरह से रखते हैं। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ फ्रिज में, और हमारा कुकिंग का टाइम भी बच जाता है, जल्दी जल्दी में निकाल दी। तो यहाँ पे जो हमारा टमाटर है उसके लिए भी मैं इसी तरह का एक प्लास्टिक का मतलब कंटेनर रखती हूँ। ये थोड़ा छोटा है, इसमें मेरे पूरे टमाटर नहीं आ रहे हैं, बट इससे थोड़ा बड़ा भी है, मैं उसमें भी रखती हूँ। कुछ एक जो मेरे बच गए उसको मैं उसमें रखूँगी, इसमें मेरे पूरे नहीं आ रहे। तो यकीन नहीं मानिए, अगर आप हर सब्जियों को इस तरह से रखेंगे तो मतलब तो बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती है हमारी सब्जी, और बिखरी बिखरी सी भी नहीं पड़ती पूरे फ्रिज में, बहुत अच्छी रहती है। तो मैं टमाटर को इस तरह से रख लेती हूँ। तो इस तरह से हम सब्जियों को लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो मार्केट का चक्कर मतलब बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब बारी आती है फ्रिज में रखने की। तो इस तरह से अब हमारा फ्रिज भी इस तरह से ना मतलब ऑर्गेनाइज रहता है, अच्छा लगता है, और मतलब बहुत कम स्पेस में ही हमारा मतलब एडजस्ट हो जाता है सामान। नहीं तो अगर हम ऐसे रखेंगे ना बिखरा के तो फ्रिज ना बहुत ही कंजस्टेड लगेगा और पूरा सामान नहीं आएगा इसमें। इस तरह से मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होकर रहता है हमारा फ्रिज अगर हम इस तरह से रखते हैं। तो टमाटर भी जैसे लाल है जो ज़्यादा पके हुए हैं उसको मैं पहले यूज़ करती हूँ। एंड सब्जियाँ भी, जो सब्जियाँ ज़्यादा पहले ख़राब होने वाली होती है, जो जल्दी ख़राब होती है, उसको मैं पहले यूज़ कर देती हूँ, और बाकी को मैं मतलब धीरे धीरे करती हूँ। इस तरह से मतलब मेरे फ्रिज में कुछ एक सब्जियां मैंने मतलब फ्रिज में नहीं रखी है, जो मतलब ये है मेरे टमाटर है, आलू है, और जो ड्राई सब्जियां होती है मैंने यहाँ पे आलू रखा है, ऑनियन रखा है, एंड जो अरबी रखी है वो मैं इस तरह के उसमें रखती हूँ। इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं इस तरह की उसमें खुले उसमें रख लेती हूँ। और तो इस तरह से आप भी अपनी सब्जी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।